आज रात अगर आपके घर में अचानक कोई ऐसी चीज दिखाई दे जाए जिसे आपने महीनों से छुआ तक नहीं था, तो उसे मामूली समझकर दोबारा मत हटाइएगा, क्योंकि वृश्चिक राशि उसी चीज के भीतर आपके उस रिश्ते का संकेत छिपा हो सकता है जिसके बारे में आपने मन ही मन मान लिया था कि वह कभी नहीं टूटेगा। और सबसे अजीब बात जानते हैं, जिस व्यक्ति को आप अपने जीवन की आखिरी सीमा तक अपना समझते रहे, वही व्यक्ति आपके जीवन से दूर जाने की तैयारी कर रहा हो सकता है। लेकिन ठहरिए, यह कहानी इतनी सीधी नहीं है, क्योंकि जो जा रहा है उसके पीछे केवल बिछड़ने का दुख नहीं है, उसके पीछे एक ऐसा सच छिपा है जिसे जानने के बाद शायद आपकी आंखों में आंसू तो आएंगे, लेकिन आपको यह समझ आने लगेगा कि इतने समय से आपके साथ जो हो रहा था वह केवल संयोग नहीं था। वृश्चिक राशि, आज आपको अपने दिल की आवाज और अपनी आंखों से दिखाई देने वाली चीज के बीच फर्क करना होगा, क्योंकि आपकी आंखें जिसे अपना समझ रही हैं, आपका अंतर्ज्ञान शायद उसे बहुत पहले पहचान चुका है। आपने उस संकेत को दबाया था, आपने खुद से कहा था नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन पिछले कुछ दिनों में क्या आपने किसी व्यक्ति के व्यवहार में अचानक बदलाव महसूस किया है? क्या कोई ऐसा इंसान जो पहले बिना वजह आपको संदेश करता था, अब बिना वजह चुप हो गया है? क्या कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी आवाज में कभी आपके लिए अपनापन होता था, अब वही आवाज आपको औपचारिक लगने लगी है? या फिर ऐसा हुआ कि आप किसी से बात कर रहे थे और अचानक उसके मुंह से कोई ऐसी बात निकल गई जिसे सुनकर आपका मन कुछ सेकंड के लिए बिल्कुल शांत हो गया? वह शांति सामान्य नहीं थी। कभी दिल टूटने से पहले इंसान रोता नहीं है, वह बस चुप हो जाता है। और वृश्चिक राशि वालों की यही सबसे गहरी विशेषता है। आप बाहर से शांत रह सकते हैं, लेकिन भीतर एक पूरा समुद्र चलता रहता है। आप किसी के झूठ को पकड़ने के लिए हमेशा प्रमाण नहीं मांगते। कई बार केवल किसी की आंखों का बदलता हुआ ढंग आपको बता देता है कि कहानी में कोई पन्ना गायब है। आज की रात उसी गायब पन्ने की रात है, और अभी मैं आपको उस घटना तक लेकर जाऊंगा जहां यह रहस्य पहली बार अपना चेहरा दिखाएगा। लेकिन उससे पहले एक बात ध्यान से सुनिए। अगर आप ये बात सुन रहे हैं और आपको बिना किसी स्पष्ट कारण के किसी एक व्यक्ति का चेहरा बार बार याद आ रहा है, तो उस भावना को तुरंत नजरअंदाज मत कीजिए। क्यों? क्योंकि आज की कहानी में वही चेहरा आगे चलकर सबसे बड़ा सवाल बनने वाला है। आपके घर में, आपके मन में या आपके फोन की स्क्रीन पर कोई छोटी सी घटना घट सकती है। एक संदेश, एक कॉल, एक पुरानी तस्वीर, एक भूली हुई वस्तु, या किसी ऐसे व्यक्ति का नाम जिसे आपने बहुत समय से अपने जीवन से बाहर मान लिया था। और उसी क्षण आपको लगेगा, यह अभी क्यों हुआ? यही सवाल आज की पूरी कहानी की पहली चाबी है। वृश्चिक राशि, आपके जीवन में कुछ चीजें सीधे दरवाजे से नहीं आती, वे पहले संकेत बनकर आती हैं। कभी किसी सपने में, कभी अचानक सुनी हुई किसी आवाज में, कभी किसी पुराने गीत की एक पंक्ति में, और कभी उस व्यक्ति के अचानक लौटे हुए नाम में जिसे आपने अपने मन के सबसे अंधेरे कमरे में बंद कर दिया था। कल्पना कीजिए, रात का समय है, घर में बाकी लोग अपने अपने काम में हैं, आप अपने फोन को एक तरफ रख चुके हैं, कमरे में हल्की रोशनी है, आप उठकर पानी लेने जाते हैं। वापस लौटते समय आपकी नजर किसी पुराने दरवाजे पर पड़ती है। वह दरवाजा शायद आपके घर में किसी कमरे का हो, शायद कोई पुरानी अलमारी हो, शायद कोई ऐसा बक्सा हो जिसे आपने लंबे समय से खोला ही नहीं। और जाने क्यों, आपका हाथ उस तरफ चला जाता है। आप उसे खोलते हैं, अंदर कपड़े हैं, कुछ कागज हैं, एक पुरानी तस्वीर है, और उसके नीचे एक छोटी सी वस्तु, इतनी साधारण कि कोई दूसरा इंसान उसे देखकर आगे बढ़ जाए। लेकिन आपको उसे देखते ही किसी पुराने दिन की याद आ जाती है। यहीं से कहानी बदलती है, क्योंकि वह वस्तु केवल एक वस्तु नहीं है, वह आपके अतीत से जुड़ा हुआ एक अधूरा वादा है, और उस वादे का दूसरा हिस्सा किसी दूसरे इंसान के पास है। अब सवाल यह है, वह इंसान कौन है? क्या वह वही है जो आपके साथ अभी भी है, या वही जो धीरे धीरे आपसे दूर जा रहा है? या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जिसके बारे में आपने सोचा था कि वह आपके जीवन में कभी वापस नहीं आएगा? वृश्चिक राशि, आज आपके लिए सबसे बड़ा संकेत यही है कि अतीत और वर्तमान के बीच की रेखा थोड़ी देर के लिए धुंधली होने वाली है, और उस धुंध में आपको अपने जीवन का एक ऐसा चेहरा दिखाई देगा जिसे आपने जानबूझकर भूलने की कोशिश की थी। क्योंकि आप भूलना जानते हैं, लेकिन आपकी आत्मा भूलना नहीं जानती। आप किसी व्यक्ति से रिश्ता तोड़ सकते हैं, उसका नंबर मिटा सकते हैं, तस्वीरें हटा सकते हैं, उसकी आवाज सुनना बंद कर सकते हैं, लेकिन जो अनुभव आपके भीतर छाप छोड़ देता है वह इतनी आसानी से बाहर नहीं जाता। वह कहीं ना कहीं बैठा रहता है, और फिर किसी एक रात बिना बुलाए सामने आ जाता है। आज की रात वैसी ही किसी वापसी की कहानी लिख रही है, लेकिन ध्यान रखिए, हर वापसी मिलन के लिए नहीं होती। कुछ लोग लौटते हैं
ताकि आपको यह दिखा सकें कि आपने उन्हें पीछे छोड़कर सही किया था। और कुछ लोग लौटते हैं क्योंकि उनकी कहानी अभी पूरी नहीं हुई। अब सबसे बड़ा प्रश्न यही है, आपके सामने लौटने वाला व्यक्ति इनमें से कौन है? यही वह जगह है जहां पहली बार कहानी डरावनी हो जाती है, क्योंकि संकेत ये कहते हैं कि कोई आपके जीवन से दूर होने वाला है। और जिस क्षण आपको लगेगा कि आपने उसे खो दिया, उसी क्षण किसी दूसरे दरवाजे पर दस्तक होगी। आपको लगेगा कि एक रिश्ता खत्म हुआ, लेकिन शायद उसी अंत के पीछे किसी दूसरे रिश्ते की शुरुआत छिपी हो। इसलिए अभी जो दिखाई दे रहा है, उस कागज की आखिरी पंक्ति पढ़ते ही आपके हाथ कुछ क्षण के लिए ठहर जाएंगे, क्योंकि वहां लिखा होगा, जिस दिन वह जाएगा उसी दिन तुम्हें असली वजह पता चलेगी। आप अपनी ही लिखावट को देखते रह जाएंगे। आपको याद नहीं आएगा कि यह वाक्य आपने कब लिखा था। शायद बहुत साल पहले, शायद किसी ऐसी रात में जब आप किसी से नाराज थे, शायद उस समय जब आपको लगा था कि सामने वाला कभी आपको छोड़कर नहीं जाएगा। लेकिन आज वही शब्द आपके सामने वापस आ गए हैं। और अब सवाल यह नहीं है कि वह कौन है, सवाल यह है कि आपने उस रात ऐसा क्यों लिखा था। क्या आपके मन ने उस समय ही कुछ देख लिया था जिसे आपकी आंखें स्वीकार नहीं कर पाई थीं? वृश्चिक राशि, यहीं आपकी कहानी साधारण रहस्य से निकलकर उस जगह पहुंचती है जहां यादें भी गवाही देने लगती हैं। आप कागज को दोबारा पढ़ते हैं, फिर तीसरी बार। अक्षर आपके ही हैं, लेकिन नीचे एक और निशान बना हुआ है, एक छोटा सा चिन्ह। आप उसे पहचानते हैं। यह वही निशान है जो किसी पुराने व्यक्ति की चीजों पर हुआ करता था। अब आपके मन में बिजली की तरह एक चेहरा चमकता है। आप तुरंत फोन उठाते हैं, उस व्यक्ति का नाम खोजते हैं। प्रोफाइल बंद, पुराना नंबर निष्क्रिय, संदेश का कोई उत्तर नहीं। और तभी आपके फोन पर एक अनजान नंबर से घंटी आती है। एक बार घंटी बंद, फिर दोबारा। आप फोन उठाते हैं, दूसरी तरफ कुछ सेकंड तक केवल सांसों की आवाज। आप कहते हैं, कौन? कोई उत्तर नहीं। आप फिर पूछते हैं, कौन बोल रहा है? और फिर बहुत धीमी आवाज आती है। आपको अभी भी लगता है कि वह आपको छोड़कर जा रहा है। आपका दिल जैसे एक पल के लिए रुक जाता है, क्योंकि आवाज अनजान है, लेकिन सवाल बहुत अपना है। आप पूछते हैं, आप कौन है? दूसरी तरफ कुछ सेकंड की चुप्पी, फिर आवाज कहती है, जिसे आपने कभी सच नहीं पूछा, और फोन कट जाता है। बस इतना ही। अब सोचिए, अगर आपके साथ ऐसा हो तो क्या आप तुरंत वापस फोन करेंगे? क्या आप नंबर सेव करेंगे, या डर कर फोन बंद कर देंगे? वृश्चिक राशि, आप शायद तीसरा रास्ता चुनेंगे। आप चुप रहेंगे, लेकिन दिमाग उस आवाज का पीछा करेगा। आप उसकी भाषा याद करेंगे, उसकी सांसों की आवाज, शब्दों के बीच की रुकावट। और फिर अचानक आपको कुछ याद आएगा। वह बोलने का ढंग कहीं सुना हुआ है, बहुत पहले, शायद किसी ऐसे व्यक्ति से जिसने कभी आपके सामने बैठकर आपको एक कहानी सुनाई थी। लेकिन उस कहानी में एक बात झूठ थी। अब पहला पर्दा उठ चुका है। जिसे आप विदाई समझ रहे थे, उसके पीछे किसी पुराने रहस्य की छाया है। लेकिन अभी भी यह तय नहीं हुआ कि जाने वाला कौन है। और यही बात आपको बेचैन करेगी, क्योंकि अगले कुछ समय में जिस व्यक्ति से आप सबसे ज्यादा जुड़ाव महसूस करते हैं, उसके व्यवहार में एक अजीब बदलाव दिखाई दे सकता है। वह आपके सामने रहेगा, आपसे बात करेगा, आपके आसपास घूमेगा, लेकिन उसका मन कहीं और होगा। आप पूछेंगे, सब ठीक है? वह कहेगा हाँ, लेकिन उसकी आंखें हाँ नहीं कहेंगी। यही वृश्चिक का अंतर्ज्ञान जागेगा। आप उसकी आवाज से ज्यादा उसकी चुप्पी सुनेंगे, और शायद आप उससे दोबारा कुछ नहीं पूछेंगे, क्योंकि आपके भीतर कोई आवाज कहेगी, अभी मत पूछो। याद रखिए, हर सच को उसी क्षण पकड़ना जरूरी नहीं होता। कुछ सच खुद चलकर आपके सामने आते हैं, और यह सच भी आएगा। लेकिन उससे पहले आपके घर में एक छोटी सी घटना हो सकती है। किसी पुराने कमरे की सफाई करते समय आपको कोई पुरानी वस्तु मिल सकती है। एक चाबी, एक घड़ी, एक पत्र, एक तस्वीर, या कोई ऐसी चीज जिसे देखकर आपको अचानक किसी व्यक्ति की याद आए। उसे फेंकने की जल्दी मत कीजिए, क्योंकि वह वस्तु शायद उस व्यक्ति से जुड़ी हुई आखिरी कड़ी हो जो आपके जीवन से दूर जा रहा है। लेकिन यहां एक और रहस्य है। वह वस्तु आपकी नहीं थी, वह कभी किसी दूसरे व्यक्ति की थी, और किसी कारण से वह आपके पास रह गई। आप सोचेंगे, इतने सालों से यह मेरे पास कैसे रही? यही सवाल आपको पीछे ले जाएगा, बहुत पीछे, उस दिन तक जब आपने पहली बार उस व्यक्ति पर भरोसा किया था। और अब आपको समझ आएगा कि उस दिन उसने आपसे एक बात छिपाई थी। वह बात छोटी लगती थी, लेकिन वही बात आज पूरी कहानी का केंद्र बन गई है। वृश्चिक राशि, आपके जीवन में कुछ लोग अध्याय की तरह आते हैं, कुछ लोग पूरी किताब की तरह।
लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किताब के बीच में छिपे हुए पन्ने की तरह होते हैं। आप उन्हें पढ़ चुके होते हैं, लेकिन समझ बहुत बाद में आता है। आज वही समझ धीरे धीरे आपके सामने आ रही है, और इसी बीच आपके मन में एक दूसरा प्रश्न उठेगा, क्या वह व्यक्ति सच में जा रहा है या आपको उससे दूर करने की कोशिश की जा रही है? यह अंतर बहुत बड़ा है। अगर वह खुद जा रहा है तो उसकी अपनी वजह है, लेकिन अगर कोई तीसरा व्यक्ति उसे आपसे दूर कर रहा है तो कहानी कहीं ज्यादा गहरी है। और संकेत बताते हैं कि तीसरे व्यक्ति की भूमिका को नजरअंदाज करना आपकी सबसे बड़ी भूल हो सकती है। अब परिवार की ओर देखिए। आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो बहुत कुछ जानता है लेकिन बोलता नहीं। वह आपकी आंखों में देखकर विषय बदल देता है। आप पूछते हैं, क्या हुआ? वह कहता है, कुछ नहीं, लेकिन उसके पास कुछ है। किसी पुराने विवाद की जानकारी, किसी व्यक्ति की सच्चाई, किसी लेन देन का रहस्य, या किसी ऐसे फैसले का कारण जिसे लेकर आप वर्षों से उलझे हुए हैं। यह व्यक्ति शायद आपके बहुत करीब है, लेकिन उसने चुप्पी क्यों साधी? क्योंकि उसे डर था कि सच सामने आने पर परिवार टूट सकता है, या शायद वह स्वयं उस घटना का हिस्सा था। यही कहानी फिर पलटती है। आपको लगेगा कि रहस्य का केंद्र वह जाने वाला व्यक्ति है, लेकिन अब पता चलेगा कि परिवार का कोई सदस्य उससे पहले से कुछ जानता था। और जब यह बात सामने आएगी, जिस दिन सब कुछ बदल गया था, आप उस तारीख को देखते ही जैसे भीतर से ठिठक जाते हैं, क्योंकि यह कोई सामान्य तारीख नहीं है। यही वह दिन था जब आपके जीवन में पहली बार वह दरार आई थी जिसे आपने समय के साथ भरने की कोशिश की थी। उस दिन शायद कोई आपसे दूर हुआ था, शायद कोई रिश्ता अचानक बदल गया था, शायद घर में कोई ऐसी बात हुई थी जिसे लेकर आज तक कोई खुलकर बात नहीं करता, या शायद उसी दिन आपने अपने मन में एक फैसला किया था, अब मैं किसी पर पहले जैसा भरोसा नहीं करूंगा। और देखिए, साल बीत गए, लोग बदले, परिस्थितियां बदलीं, आप भी बदल गए, लेकिन उस एक दिन की छाया कहीं ना कहीं आपके साथ चलती रही। अब आपके सामने वही तारीख फिर से खड़ी थी। आप उस कागज को हाथ में लेकर सामने वाले की ओर देखते हैं। आपके भीतर बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन मुंह से सिर्फ एक सवाल निकलता है, तुम्हें ये सब कैसे पता? वह कुछ पल तक आपको देखता रहता है, फिर कहता है, क्योंकि उस दिन मैं भी वहां था। आपके शरीर में जैसे सिहरन दौड़ जाती है। आपने उसे कभी उस घटना का हिस्सा माना ही नहीं था, क्योंकि वह उस समय आपके जीवन में था ही नहीं, या कम से कम आपको ऐसा लगता था। और यही एक और रहस्य खुलता है। जिस व्यक्ति को आप आज अपने जीवन से जाने वाला समझ रहे हैं, वह आपके अतीत की उस घटना से जुड़ा हुआ था, बहुत दूर से, एक ऐसी कड़ी के रूप में जिसे आपने कभी देखा ही नहीं। अब आप सोचेंगे, तो क्या इतने वर्षों से यह सब पहले से तय था? नहीं, जिंदगी इतनी सीधी रेखा नहीं है, लेकिन कुछ फैसले ऐसे होते हैं जिनके प्रभाव बहुत लंबे समय तक चलते हैं। एक शब्द, एक झूठ, एक चुप्पी, एक गलतफहमी, और फिर उसके बाद आने वाली हर घटना उसी पुराने घाव के आसपास घूमने लगती है। वृश्चिक राशि, आपके साथ शायद यही हुआ। आपने कई बार नई शुरुआत की, लेकिन भीतर कहीं पुरानी घटना का हिसाब बाकी रहा। इसीलिए जब भी कोई आपके करीब आया, आपके भीतर एक सवाल उठता रहा, क्या यह भी एक दिन छोड़कर चला जाएगा? आपने शायद इसे प्रेम की कमी समझा, असल में यह भरोसे का पुराना घाव था। और अब जो व्यक्ति आपके जीवन से दूर हो रहा है, उसने उसी घाव को छू दिया है, इसलिए दर्द इतना बड़ा महसूस हो रहा है। आप केवल उसे खोने से नहीं डर रहे, आप उस पुराने डर को दोबारा जीने से डर रहे हैं। और यही वह जगह है जहां कहानी प्रेम से निकलकर आत्मा की गहराई में प्रवेश करती है। आपको अपने भीतर एक बात स्वीकार करनी होगी, हर जाने वाला व्यक्ति आपका नुकसान नहीं करता। कुछ लोग जाते हैं और अपने साथ वह डर भी ले जाते हैं जो वर्षों से आपको रोक रहा था। लेकिन यह समझना आसान नहीं, क्योंकि विदाई के क्षण में दर्शन नहीं दिखता, सिर्फ खाली जगह दिखती है, और खाली जगह डराती है। आप उस व्यक्ति की आवाज याद करेंगे, उसकी आदतें, उसकी छोटी छोटी बातें। वह किस तरह आपका नाम लेता था, किस तरह गुस्से के बाद चुप हो जाता था, किस तरह कुछ कहकर फिर बात बदल देता था। आपको लगेगा कि यह सब अब कभी वापस नहीं आएगा, लेकिन शायद आपको वापस वही चीज नहीं चाहिए। आपको उसका वह रूप चाहिए जिसे आपने अपने मन में बनाया था। और यह अंतर बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति शायद बदल चुका है, और आप भी। अब वही रिश्ता पहले जैसा नहीं हो सकता। इसलिए अगर वह लौटता भी है तो सवाल यह नहीं होगा क्या वह वापस आया, सवाल होगा क्या वह वही व्यक्ति है जिसे मैंने कभी चाहा था। और इसका उत्तर आपको उसकी बातों से नहीं, उसके कर्मों से मिलेगा।
अगले कुछ समय में कोई व्यक्ति बहुत सुंदर शब्द बोल सकता है, वह पुरानी यादें दिला सकता है, वह अपनी मजबूरी बता सकता है, वह कह सकता है मैंने तुम्हें कभी भुलाया नहीं। लेकिन वृश्चिक राशि, आपको इस बार शब्दों के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। देखिए वह क्या करता है। क्या वह आपकी सीमाओं का सम्मान करता है? क्या वह पुरानी गलती स्वीकार करता है? क्या वह उस नुकसान की जिम्मेदारी लेता है जो आपको हुआ? या फिर वह केवल इसलिए लौट रहा है क्योंकि उसकी वर्तमान परिस्थिति कठिन हो गई है? यही असली परीक्षा होगी, और शायद इसी परीक्षा में आपको पहली बार अपनी शक्ति का एहसास होगा। आपको उसके पीछे दौड़ना नहीं पड़ेगा, आपको उसे रोकना नहीं पड़ेगा। आपको केवल देखना होगा। जो सच होगा वह टिकेगा, जो अभिनय होगा वह थककर गिर जाएगा। अब एक और संकेत, अगर इन दिनों आपके घर में किसी पुराने सदस्य से अचानक कोई ऐसी बात निकलती है जिसे सुनकर आप चौंक जाएं, तो ध्यान से सुनिएगा। हो सकता है वह व्यक्ति सामान्य बातचीत में एक पुरानी घटना का जिक्र करे। आप पूछेंगे उस समय ऐसा हुआ था? वह शायद कहे तुम्हें नहीं बताया गया था। बस यही वाक्य आपके भीतर तूफान पैदा कर सकता है। तुम्हें नहीं बताया गया था, इसका अर्थ होगा कि कोई बात आपसे जानबूझकर छिपाई गई थी। लेकिन क्यों? किसने छिपाई और किसे बचाने के लिए? आप सवाल करेंगे। शायद सामने वाला पहले टालने की कोशिश करे, फिर धीरे धीरे एक नाम आएगा, और वही नाम आपको फिर उस व्यक्ति तक ले जाएगा जो आपके जीवन से दूर जाने वाला है। अब आपको समझ आएगा कि यह केवल प्रेम की कहानी नहीं थी, इसमें परिवार की भी परछाई थी, सम्मान की भी, धन की भी, और शायद किसी पुराने निर्णय की भी। आपके जीवन में कोई ऐसा निर्णय हुआ था जिसे आपने उस समय सही माना, लेकिन किसी दूसरे व्यक्ति ने उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। अब उसका असर सामने आ रहा है, लेकिन इस बार परिस्थितियां आपके पक्ष में हो सकती हैं, क्योंकि जो चीज पहले आपके खिलाफ इस्तेमाल हुई थी वही अब आपके लिए प्रमाण बन सकती है। एक पुराना संदेश, एक दस्तावेज, एक गवाह, एक रिकॉर्ड, या किसी की अपनी कही हुई बात। यही कारण है कि इस समय आपको अपने पुराने संदेश या कागजात यूं ही मिटाने नहीं चाहिए। हर चीज को लेकर डरने की बात ना